मेहनत करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है। जल धाराएं अगर ठान ले तो पत्थर चूरा बन जाता है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपीएसआई, जेल वार्डन और उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। और आज मैं एक दूसरे टॉपिक अर्थात हमारा वर्णमाला का टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में आप पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा टॉपिक आज आपके समक्ष में लेके उपस्थित हुआ हूं। दूसरा टॉपिक जो है आपका क्या है भैया? संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों आइएगा, प्रश्न के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न को बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे लिखा गया है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। आपको जवाब देना है कि इसमें से संज्ञा का भेद नहीं है। तो सबसे पहले आप जानिए कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार की है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे जो संज्ञा का प्रकार है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरे नंबर पे जो संज्ञा का प्रकार है वो जातिवाचक संज्ञा है। और तीसरे नंबर पे जो संज्ञा का प्रकार है वो समूहवाचक संज्ञा है। और चौथे नंबर पे जो संज्ञा का प्रकार है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। और पांचवें नंबर पे जो संज्ञा का प्रकार है वो भाववाचक संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें से आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जो संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो आप जवाब देंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक संज्ञा, ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो आपका आज के पहले प्रश्न का ये तीसरा ऑप्शन सही है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं तो संज्ञा के 2 भी प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 भी प्रकार होते हैं और संज्ञा के 3 भी प्रकार होते हैं। जब संज्ञा का 2 प्रकार पूछा जाएगा तो आप बताओगे भैया यथार्थवाचक संज्ञा। और जब संज्ञा का 2 प्रकार पूछा जाएगा तो पहला प्रकार आप बताओगे यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा प्रकार आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा। और इसी यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है और जातिवाचक संज्ञा आता है और समूहवाचक संज्ञा आता है। भाववाचक संज्ञा अपने आप में अकेला है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको यहीं पे ये भी बता दूं कि यथार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो मूर्त होती है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो अमूर्त होती है। यथार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो वास्तविक होती है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो अवास्तविक होती है। अर्थात व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये चारों संज्ञाएं यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्योंकि जब भी हम इन संज्ञाओं का उदाहरण या इन संज्ञा का नाम लेते हैं तो हमारे मानस पटल पे कोई ना कोई आकृति या चित्र बन जाता है। ऐसी संज्ञा को यथार्थवाचक संज्ञा, अर्थात संज्ञा का ये चारों प्रकार यथार्थवाचक संज्ञा में और पांचवा प्रकार, यहां से पांचवा प्रकार आपका भाववाचक संज्ञा अपने आप में अकेली है, अर्थात ये अमूर्त है। इसका नाम लेते ही हमारे मानस पटल पे कोई चित्र या कोई आकृति नहीं बनता है। तो चलिएगा आज के सेशन के हम दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। भैया आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं भैया? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। चलिएगा तीसरे प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई कि भारत जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में 2 अलग अलग चीजें बताई हमने आपको। यथार्थवाचक संज्ञा वह होती है जिसका नाम लेते ही हमारे मानस पटल पे कोई आकृति या चिन्ह बनती है, जबकि भाववाचक संज्ञा ऐसी होती है जिसका नाम लेते ही हमारे मानस पटल पे कोई आकृति या चिन्ह नहीं बनती है। तो भाव संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पहली बात तो भाववाचक संज्ञा होगा नहीं। दूसरी बात व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है भैया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कहती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर यही भारत की जगह पे मेरे भाई अगर देश लिखा गया होता, भारत किसी देश का नाम है ना, अगर भारत की जगह पे केवल और केवल देश लिखा गया होता तो मेरे दोस्त देश की श्रेणी में बहुत सारे देश आते हैं, तो देश अपने आप में जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन भारत एक है, एक ही देश है
पूरे देशों में आप देखेंगे जितने भी देश हैं तो उसमें केवल भारत एक देश है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसीलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। चलिएगा हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथे प्रश्न की तरफ हम आते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यहां आपको जवाब देना है। भाववाचक संज्ञा होगा नहीं मेरे भाई, साथ में जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा और समूहवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। जहां पे समूह का बोध होगा, जहां पे पूरी जाति का बोध होगा, वहां पे ये सब होंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब आपको हम बता दें कि गंगा एक नदी का नाम है। गंगा क्या है भैया? एक नदी का नाम है। और गंगा नदी केवल एक नदी है, बहुत सारी नदी नहीं है। गंगा नदी क्या है? केवल एक नदी है। अगर यहीं पे केवल नदी लिखा गया होता, क्या लिखा गया होता? नदी लिखा गया होता, तो नदी को आप कह सकते थे कि नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब नदी में कौन सी नदी कह रहा है भैया? गंगा नदी। तो गंगा अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो गंगा अपने आप में एक है, बहुत सारी नदी नहीं है गंगा। गंगा एक नदी है। जहां पे अगर केवल नदी होता तो उसमें आप जातिवाचक कह सकते थे, क्योंकि नदी के अंतर्गत सारी नदियां आ जाती, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, सारी नदियां इसके अंतर्गत आ जाती। तो इसीलिए गंगा अपने आप में क्या है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? देखिए सारे प्रश्न आपके यूपीएसआई में पूछे हुए प्रश्न है। आपको बताना है कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो राम किसी का नाम है, राम किसी का नाम है। तो हमने आपको बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राम किसी का नाम है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होगा नहीं, समूहवाचक संज्ञा होगा नहीं, और भाववाचक संज्ञा कदापि हो ही नहीं सकता है। चलिएगा आज की क्लास के हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यहां आपको जवाब देना है मेरे दोस्त कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। पहले नंबर पे समूहवाचक संज्ञा लिखा गया है, दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा लिखा गया है, तीसरे नंबर पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा गया है, और चौथे नंबर पे भाववाचक संज्ञा लिखा गया है। तो समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि शिक्षक शब्द से शिक्षक के पूरे जाति का बोध हो रहा है। अब कोई हिंदी का मास्टर है तो कोई अंग्रेजी का मास्टर है, कोई गणित का मास्टर है। अगर इस तरीके से होता तब आप हो सकता है व्यक्तिवाचक में जाते, लेकिन शिक्षक का नाम लेने से पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और मैं यहीं पे आपको एक बात बता दूं कि जातिवाचक संज्ञा के व्यापक दायरे में ही समूहवाचक संज्ञा और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा भी आता है। समूहवाचक संज्ञा और क्या भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा भी किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक के अंतर्गत आता है। जब संज्ञा का 3 प्रकार पूछा जाएगा तब आप यही जवाब दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरे नंबर पे क्या जवाब दोगे? जातिवाचक संज्ञा, और तीसरे नंबर पे क्या जवाब दोगे आप? समूहवाचक संज्ञा। कब? जब संज्ञा का 3 प्रकार पूछा जाएगा, और जब 5 पूछा जाएगा तो इसी जातिवाचक के व्यापक दायरे में आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक आता है। ठीक है भैया। और जब 2 पूछा जाएगा तो यथार्थवाचक और भाववाचक आप बताएंगे। चलिएगा आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यहां आपको जवाब देना है मेरे भाई कि कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला देखिएगा, हिमालय लिखा गया है, और दूसरे नंबर पे गंगा लिखा गया है, तीसरे नंबर पे राम, और चौथे नंबर पे पहाड़ लिखा गया है। तो भाई हिमालय पर्वत में किसी एक पर्वत का नाम क्या है? हिमालय है। तो हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नदियों के जो नाम है, उन नदी में गंगा एक ही नदी का नाम है, तो गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि पहाड़ से पूरे पहाड़ जाति का बोध हो रहा है, पहाड़ से पूरे पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। अब पहाड़ के अंतर्गत हिमालय पहाड़ भी आता है, हिमालय पर्वत भी आता है, राकी पर्वत भी आता है, एंडीज पर्वत भी आता है, और तमाम सारे पर्वत पहाड़ के अंतर्गत ही आते हैं।
तो इसीलिए जो आपका एकदम सटीक और सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो। तो पहाड़, मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है भैया, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिएगा आज के प्रश्न पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास के हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। 8 में कहा गया है मेरे भाई, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? अब देखिएगा भैया, यहां पे दुख लिखा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी संज्ञा जिसका नाम लेते ही हमारे मानस पटल पर कोई आकृति या चिन्ह नहीं बनता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या भैया आपको दुख दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। सुख दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। मिठास दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। प्रेम और स्नेह दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। बुढ़ापा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कोई लाठी लेके चल रहा है तो बुढ़ापा उसके ऊपर हावी हुआ है, कोई 30 साल की एज में ही लाठी लेके चलने लगता है। तो ये सब तमाम सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिनका मानस पटल पे हमारे कोई चित्र नहीं बनता है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो दुख तो भैया जातिवाचक संज्ञा होगा नहीं, ये क्या होगा भैया, ये भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक। और लड़का, लड़का से पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है। अब भैया लड़का से पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये आपका एकदम सही जवाब है। और तीसरे नंबर पे आते हैं सेना। सेना से पूरे सेना समूह का बोध हो रहा है। सेना अपने आप में समूहवाचक संज्ञा है। अगले ऑप्शन पे मूव करते हैं तो श्याम, श्याम किसी का नाम है, तो ये क्या है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आज के क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यूपीएसआई 21/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो भाववाचक संज्ञा तो होगा नहीं भाई, ये तो लेखक तो दिखाई देता है, मानस पटल पे कोई चित्र तो बनता ही है आपके, ये तो होगा नहीं। दूसरे नंबर पे समूहवाचक संज्ञा, तो लेखक समूहवाचक संज्ञा के भी अंतर्गत नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरे नंबर पे लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा के भी अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि लेखक से पूरे लेखक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए लेखक क्या है भैया? जातिवाचक संज्ञा है। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। शहर, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो शहर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा नहीं मेरे भाई, और भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, और समूहवाचक भी संज्ञा नहीं होगा। तो होगा क्या भैया? जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि शहर का नाम लेने से पूरे शहर जाति का बोध हो रहा है। जैसे बच्चों मैं आपको सुल्तानपुर शहर से पढ़ा रहा हूं, तो सुल्तानपुर अपने आप में एक शहर है, प्रयागराज भी अपने आप में एक शहर है, और लखनऊ भी अपने आप में एक शहर है, दिल्ली भी अपने आप में एक शहर है, मुंबई भी अपने आप में एक शहर है, गुजरात भी अपने आप में एक शहर है, और तमाम सारे ऐसे सब क्या है? वो शहर है भैया। लेकिन शहर से पूरे शहर जाति का बोध तो हो रहा है, लेकिन अगर कह दिया जाए सुल्तानपुर शहर, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसलिए शहर क्या है? संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। चलिएगा आज के क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा भैया। फिसलन, फिसलन विशेषण है कि क्रियापद है कि भाववाचक संज्ञा है कि क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं भैया? क्रिया विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो फिसलन, फिसलन भैया ये भाववाचक संज्ञा है। फिसलन आपको दिखाई नहीं देती है, आप फिसल जाते हो अलग की बात है, लेकिन फिसलन आपको दिखाई नहीं देती है। फिसलन अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आइएगा अपने अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा
क्रिया से नहीं बनी है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, यही आपको बताना है मेरे भाई। अब देखिएगा, पढ़ाना से पढ़ाई बना है ना भैया, पढ़ाना से पढ़ाई बना है, और पढ़ना से लड़ना से लड़ाई बना हुआ है। सॉरी, यहां पे बच्चों पढ़ाना नहीं पढ़ना रहेगा। पढ़ना से पढ़ाई बना हुआ है, और लड़ना से लड़ाई बना हुआ है, और कमाना से कमाई बना हुआ है। कमाना में आई प्रत्यय लगा हुआ है, कमाई बना दिया गया है। जबकि ये जो है, इसी में जो है आपका, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? ये जो सी ऑप्शन आपका है, ये क्रिया से नहीं बना हुआ है। बाकी ए, बी और डी तीनों ऑप्शन क्रिया के पद से बने हुए हैं, जबकि सी ऑप्शन आपका क्रिया से नहीं बना हुआ है। इसलिए आपका कौन सा जवाब सही है भैया? सी इज द राइट आंसर। चलिएगा, आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। बचपन, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा होगा नहीं, समूहवाचक भी नहीं होगा, और व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि भैया बचपन जो है वो दिखाई नहीं देता है। आइएगा बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 लिखा गया है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो इसमें आपको जवाब देना है वीरत्व, वीर, वीरता, वीरत्व व वीरता। तो डी इज द राइट आंसर। इसका जो ये है वीरत्व है और वीरता, ये दोनों क्या है भैया? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। दोनों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। चलिएगा, अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। लोभ शब्द, लोभ शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? जब समूह का बोध कराएगा तब समूहवाचक संज्ञा होगा, जब किसी जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा, जब किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के निश्चित नाम का बोध कराएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और इन तीनों में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो यहाँ पे कह रहा है। लोभ अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है भैया? अदृश्य है, जिसका हमारे मानस पटल पे कोई आकृति या कोई चित्र नहीं बनता है। तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द संज्ञा है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द संज्ञा है, क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है? अब इनमें आपको जवाब देना है भैया, क्रिया तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाए, जिसके अंत में ना प्रत्यय लगा होता है, संस्कृत के धातु में ना प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाई जाती है, ऐसा कुछ आपको इसमें दिख नहीं रहा है। और विशेषण भी नहीं होगा भैया, और अव्यय भी नहीं होगा, क्योंकि अव्यय वे होते हैं, अव्यय को ही अविकारी कहा जाता है, जिन्हें लिंग वचन काल कारक के आधार पर ना बदला जा सके उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको बदला जा सकता है, प्रेम को प्रेमी भी कहा जा सकता है, बदला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया? प्रेम शब्द अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रेम दिखाई नहीं देता है। ये क्या है? अमूर्त है, इसने दिखाई नहीं देता, ये क्या है? अमूर्त है। अच्छा, आज की क्लास से मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रेम और स्नेह दोनों में क्या अंतर है? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। प्रेम और स्नेह, इन दोनों शब्दों में, ये प्रश्न आपका एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों में पूछा जाता है, तो आप मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिएगा, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? यहां आपको बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध और क्रोध। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो क्रोध लिखा गया है, क्रोध अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जबकि ये तीनों क्या है भैया? ये तीनों जो है विशेषण है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर। चलिएगा, अपने अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारा क्या है? 17 के बाद 18 होना चाहिए था, 19 लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, उसको आप 18 समझिएगा। आइएगा, हम अपने अगले प्रश्न पे देखते हैं। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा तो कदापि नहीं होगा, आपको भी पता है।
तो परिवार से भैया पूरे परिवार समूह का बोध होता है। परिवार में बहुत सारे लोग रहेंगे, परिवार तो एक लोगों को तो परिवार कहा नहीं जाता है, परिवार का समूह रहता है, कई सारे लोग रहते हैं, उन्हें परिवार कहा जाता है। तो परिवार अपने आप में क्या है भैया, समूहवाचक संज्ञा है। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 20। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? यहां आपको जवाब देना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम, राम किसी का नाम है भैया, तो राम क्या है भैया, राम किसी का नाम है, तो ये क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि हिमालय, हिमालय भी किसी का नाम है, किसी पर्वत का नाम है, तो हिमालय भी क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय भी क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सेना और अनाज, अनाज में भैया, अनाज अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनाज से पूरे अनाज जाति का बोध हो रहा है। जबकि सेना अपने आप में समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक नहीं, ये 20 के बाद 21 नंबर ये है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र। डी इज द राइट आंसर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न यूपीएसआई, जेल वार्डन, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे हुए प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको बेहतरीन लगती है, अच्छी लगती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास, दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी क्लास जाए तो आपको मिलती रहे। प्रत्येक दिन अर्थात रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन, 7 दिन में 6 दिन, हर रोज शाम को 8 बजे हमारी क्लास आती है हिंदी की, जिसमें हम आपको यूपीएसआई और पुलिस और जेल वार्डन के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम करा रहे हैं। थैंक यू।